हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी फील्ड। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या बुक्स हैं और क्या क्या उनमें हमें पढ़ना होता है, हम उसके बारे में यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहले फिजियोथेरेपी में जो सब्जेक्ट है वो हमारा एनाटॉमी। ठीक है, अब जो एनाटॉमी है इसमें आते हैं 4 वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी में फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें होता है हमारा अपर लिम एंड थॉरैक्स। ठीक है, अपर लिम की जितनी भी मसल बोन्स हैं वो हम पढ़ते हैं, उनकी मसल्स पढ़ते हैं, नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, एक्सेट्रा चीज हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एंड थॉरैक्स, थॉरैक्स में हमारी रिब्स आ जाती हैं, लंग्स, हार्ट ये आ जाते हैं, हम इनको पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम में हमारा जाता है लोअर लिम। ठीक है, प्लस इसमें आ जाता है एब्डोमेन। ठीक है, सेकंड में आ जाता है लोअर लिम, मतलब लोअर लिम की जो भी बोन्स है, मसल्स, ओरिजिन, नर्व सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, क्लिनिकल उसमें रहते हैं। और एब्डोमेन, एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, ठीक है, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास एक्सेट्रा जो भी है उसमें पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें हमारे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम, जो थर्ड वॉल्यूम है ये हमारा होता है हेड एंड नेक। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम में हमारा हेड एंड नेक होता है, जिसमें हम हेड और नेक के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है, फोर्थ हमारा न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी, तो न्यूरो एनाटॉमी में हम जो भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आपको एनाटॉमी में फर्स्ट में ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करें फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फिजियोलॉजी है, उसमें हम 10 यूनिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी सेल, दूसरी यूनिट है ब्लड, तीसरी यूनिट है मसल, चौथी यूनिट है हमारी जीआईटी, रेस्पिरेटरी, सिक्स्थ सीवीएस, सीएनएस, स्किन, स्पेशल, और जो 10वां है एंडोक्राइन। ठीक है, तो हम फिजियोलॉजी में सेल यूनिट पढ़ते हैं, ब्लड यूनिट पढ़ते हैं, मसल यूनिट और जीआईटी, रेस्पिरेटरी, सीवीएस, सीएनएस, स्किन, स्पेशल सेंस और एंडोक्राइन। ठीक है, ये 10 यूनिट्स होती हैं जिसमें हम फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं और उसको हम बारी बारी से देखेंगे एक के बाद एक, जो भी वीडियोस आएंगे उनमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। फोर्थ सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बेसिक फिजिक्स और एक मॉडलिटीज। ठीक है, मॉडलिटीज पार्ट, तो बेसिक फिजिक्स में आपने 12th में जितना भी फिजिक्स पढ़ा है उसको पढ़ने की जरूरत है आपने, जैसे ट्रांसफार्मर है, एसी करंट है, डीसी करंट, सेमीकंडक्टर, सेमी डायोड है ना, एक्सेट्रा आपको बेसिक फिजिक्स में पढ़ना है। और मॉडलिटी जो फिजियोथेरेपी के, ठीक है, इसमें भी हम पढ़ते हैं लो फ्रिक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट। ठीक है, इसमें हम मॉडलिटीज में हम पढ़ते हैं लो फ्रिक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट और हाई फ्रिक्वेंसी करंट। तो जो लो फ्रिक्वेंसी करंट है इसमें 2 मॉडलिटीज होती हैं हमारी, टेंस होती है
ठीक है, गैल्वेनिक करंट होता है और फेरेडिक करंट होता है। तो ये तीन मॉडलिटीज हम लो फ्रिक्वेंसी करंट में पढ़ते हैं। ठीक है, मीडियम फ्रिक्वेंसी में एक ही मॉडलिटीज आती है जिसे हम IFT कहते हैं। IFT में इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ठीक है, और जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी करंट है इस पे तीन मॉडलिटीज आती हैं। इसमें आता है SWD, MWD और UST। ठीक है, शॉर्ट वेव डायधर्मी, माइक्रोवेव डायधर्मी और अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ठीक है, ये सारी चीजें हम बेसिक मॉडलिटीज में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और एक चीज आती है, दूसरी आती है रेज थेरेपी, जिसे हम एक्टिनोथेरेपी कहते हैं। ठीक, जिसे हम रेज थेरेपी भी हम कहते हैं। तो इसमें आती तीन चीजें। सबसे हम पहले पढ़ते हैं लेजर। ठीक है, लेजर, दूसरा IRR और तीसरा जो आता है वो हमारा होता है UVR। ठीक है, लेजर, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये मॉडलिटीज में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो चौथा सब्जेक्ट है हमारा बायोमैकेनिक्स।